इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। रावण ने मांगा, वानर मनुष्य को छोड़कर कोई मार सके नहीं, तथास्तु। कुंभ, इसको बंद कर दो। कुंभकर्ण ने मांगा 6 माह, जागरण मांग रहा था। सरस्वती मैया को प्रेरित करके ब्रह्मा जी ने मति पलटवा दी। मांगा 6 माह सोऊं, एक दिन जगूं, खाऊं पीऊं, फिर सोऊं। तथास्तु। अब गए विभीषण पास पुण्य, कहे पुत्र बर मांग, तेहि मांग से भगवन कमल यमल। जो रहेगा जी वही आगे कहेगा। भाषा वह है जो हृदय में चल रही होती है। भाषा चित्त की खेती है। भाषा हम बोलते वह हैं जो हमारे यहां चलता रहता है। कड़वा होगा तो मीठा नहीं निकलेगा। देखिए, सारी बीमारी हो कोई बात नहीं, पित्त की बीमारी बहुत बुरी है। पित्त की बीमारी जिसको होती है उससे मीठा भी बोलो और कहीं पित्त उस समय चढ़ गया, क्या उत्तर देगा? जिसको हुआ होगा वो जानता है। इसलिए बाबा ने, भुजुंडी बाबा ने कहा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। पित्त की बीमारी अच्छी नहीं, त्रास देती है। अपने को दिन भर मुंह बिचकाता है आदमी, और बोल देगा तो दूसरा बिचकाएगा। नहीं, सावधान सावधान। जो रहेगा वही आगे चलेगा। माई बाप विभीषण जी ने मांगा, अमल प्रेम प्राप्त हो, उनको मिला। मैदानों ने कहा, इंद्र के खजांची कुबेर महाराज जहां रहते हैं, समुद्र के गर्भ में लंका नगरी है, उनको मारकर भगवाइए, हम श्रृंगार करते हैं, राजधानी बनाइए। कुबेर जी रावण के ज्येष्ठ भाई हैं। जब वृत्ति आसुरी हो जाए तो न ज्येष्ठ न कनिष्ठ, भगवा दिया। सेवकों ने कहा, महाराज कुबेर जी के पास एक ऐसा यान है, उस पर कितने भी लोग बैठ जाएं तो एक जगह खाली रहता है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पकयान जीत ले, वो भी जीत ले आया। ये तो हमारे यहाँ ठीक रहेगा। कुबेर जी रघु महाराज कहाँ गए? क्योंकि रघु महाराज ने गिफ्ट किया था। रघु महाराज उस समय यज्ञ मंडप में थे, निकाल लिए, बाण मार दूंगा। ब्रह्मा जी हरहरा करके उतरे, रे महाराज आप मारोगे तभी नहीं मरेगा ये, मारिए मत, बाण हमको दीजिए। वही एक बाण अगस्त्य महाराज के आश्रम पर ब्रह्मा जी ने संरक्षित करवाया था, जो भगवान को अगस्त्य जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का स्मरण कराकर प्रदान किया। वो रावण की नाभि में लगा, वही 31वां बाण है। पुराणों की कथा है। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। हमारी भी किए, आपकी भी करेंगे, करते ही आ रहे। भगवान की यही व्यवस्था करना ही सरकार का स्वभाव है। रावण का समाज बढ़ने लगा। रावण अपने स्वजनों परिजनों, बेटा बेटी, पोता नाती, भाई बंधु, सबको यही शिक्षा देता था, जैसे धरा धाम पर उत्पात हो करो। ये परिकर स्वजन लोग जेहि विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। शुभयाचरण कतहु नहीं हो, देव प्रभुरु मान। न कोई देवता मानता है, न कोई गुरुदेव का मान करता है, न ब्राह्मण देवताओं का कोई पूजन करता है। धरती अकुला गई, अतिशय देखी धर्म कै हानि, परम सभी तधरा। गौरूप धारण करके मुनि गणों के पास गई। मुनियों ने उसके कष्ट को सुना, बोले हम क्या करें, हम भी तो बहुत दुखी हैं।
गंधर्वों को बुलाया गया। गंधर्व लोग बोले हम लोग तो सरोवर में छिपे हैं। रावण ऐसे नहीं मारता, जहां देखता था कोई सत्कर्म कर रहा, धर्म कर्म कर रहा है, वहां पकड़ पकड़ त्रास देता था। अरे भैया चलत दसानन डोलत अवनी अवनी। रावण आवत सुदेव सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा। देवता लोग सुमेर पर्वत के खोह में छिप जाते थे, इतना उसका आतंक था। परिणाम सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस का नहीं है, चलो बाबा के पास कैलाश चलते हैं। सब लोग कैलाश पधारे देवी, और एक अद्भुत बैठकी भई है। काहे लिए? भगवान कहाँ मिलेंगे इसकी चर्चा होने लगी। सबने अपनी अपनी राय रखी। कोई बोले वैकुंठ चलिए, कोई पै सिंधु है क्षीर सिंधु चलिए, कोई कहे साकेत चलिए, कोई कहीं कोई कहीं। माँ ने पूछा आपने क्या कहा? बाबा ने कहा कोई पूछे तब न कहें। सभा का अनुशासन है, जब तक न पूछा जाए तब तक मौन रहिए। तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर बचन एक अवसर मिला तब मैंने कहा क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस प्रेमत प्रकट होहि मैं जानता हूं। कौन जानता है? तो भोले बाबा कहते हैं मैं जानता हूं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमी। जैसे अरण्य मंथन से अग्नि नारायण प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान को पुकारने से भगवान भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मेरी बात सबको बहुत आनंदित की। ब्रह्मा जी ने साधु वचन कह के प्रशंसित किया देवी। देखिए हमारे सनातन धर्म में कोई बात अच्छी लगे तो थपरी बजाने की परंपरा नहीं थी। ताली केवल नर्तक और नर्तकी समाज में बजाने की परंपरा है। हमारे सनातन परंपरा में साधु वचन अति सुंदर अति सुंदर। साधक लोग ऐसा बोला करते थे। अब तो कथा हो चाहे कुछ भी हो, श्रोता समझे चाहे न समझे, चिपरी तुरंत पातत। चिपरी समझे दोनों, गोबर की चिपरी पड़ती है गांव में, समझे न समझे थपरी बजी। ये न जानी परंपरा कहां से शुरू हो गई। कथा में ताली, अरे भाई कीर्तन में तो ताली समझ में आता है, कथा को सुनिए और आत्मसात करो। मैं आपको मना नहीं, देखो मेरी राम कथा में कम से कम न करो, और चाहे थपरी नहीं सिर बजाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन यहाँ आप सुनिए और समझिए। सुनि समुझई जन मुदित मन, आत्मसात करिए, घर तक पहुंचाइए कथा। इसीलिए ये कथा है। बाबा कहते हैं देवी साधु साधु करी ब्रह्म बखानी। साधु वचन भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं, चतुरानन हैं। चारों मुख से ब्रह्मा जी ने एक एक छंद स्तुति में भगवान के लिए कहा। स्तुति माने होता है प्रशंसा। जितनी आरती हम आप गाते हैं वो क्या है? तो भगवान की प्रशंसा है। आरती गाते तो हैं, लेकिन आरती गाने वाले मतलब समझते नहीं कहां से कि गावत कम है चुकरत अधिक। भोजपुरी है प्यारे। धीरे से कोई आरती नहीं गाता है। स्टाइल सुनिए। जय शिव ओंकारा। क्या मतलब? बाबा वहां रहेंगे कि भागेंगे? जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा हरे भांगी धारा ओम हरे शिव एकाल
पंचानन राजे, बाबा पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर हर महादेव। आरती भगवान की प्रशंसा है। प्रभु आपने एक किया, आपने एक किया, आपने एक किया, आपने एक किया। माफ करना, भगत लोग आरती समझत नहीं है, खाली चोकरत है। क्यों ऐसा करते हो? प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कितनी मधुर आरती बनाई। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। श्रद्धा पूर्वक बैठ करके भगवान को सुनाओ। आरती हमारे आर्त का हरण करती है। हरति सब आरती, आरती राम की। आर्त का हरण, इसलिए हम आरती करते हैं। भगवान की आरती विधि है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।